दीदी ने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे मिलने दोबारा ज़रूर आओगे। तो तुमने मुझे पहचान ही लिया। तुम कितने भी रूप बदलो सिद्धांत, मेरी नजरें तुम्हें पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। पता है तुम्हें, तुम्हारी तो बस आहट से मैं पहचान जाती हूँ कि तुम हो। ये क्या करना चाहती थी तुम? क्यों किया तुमने ऐसा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो जानती हो मुझे क्या होता? आई एम सॉरी सिद्धांत। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? तुम्हारी दीदी ने बताया, और जब से पता चला है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं सच में पापा बनने वाला हूँ। अपना हाथ दिखाओ। कैन यू फील इट? Yeah. It's amazing. Oh शामली, मैं बहुत खुश हूँ शामली, मैं बहुत खुश हूँ। तुम नहीं जानते शामली, तुमने मेरे लिए क्या किया है। लेकिन जीजू, हमारे इस बच्चे को कुछ नहीं होगा। हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा मैं उसे, कुछ नहीं। लेकिन हम क्या करेंगे सिद्धांत? भाग जाएंगे। जैसे ही तुम ठीक हो जाती हो हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे, दूर, बहुत दूर। और मैं वादा करता हूँ तुमसे, इस बार लेट नहीं होगा। और तुम लेट भी हो गए ना सिद्धांत, फिर भी मैं तुम्हारा आने तक इंतजार करूंगी। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा शामली, मैं वादा करता हूं। डॉक्टर ने बहुत देर कर दी, अभी तक बाहर नहीं आए। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? डॉक्टर साहब, शामली की तबीयत कैसी है? She's fine. सुनिए, आपसे एक जरूरी काम था, पर्सनल। कहिए। आप यहां बैठेंगे 2 मिनट प्लीज? डॉक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि शामली का अबॉर्शन करवाना है। इसके लिए आप चाहेंगे इतने रुपए देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन इस बात का किसी को पता ना चले, एकदम सीक्रेटली होना चाहिए। हो सके तो इस हॉस्पिटल में नहीं, कहीं बाहर, कोई और हॉस्पिटल में। पैसे खर्च करेंगे आप? जी जी बिल्कुल। हो जाएगा। एक बात और। जी। इस वक्त शामली की हालत इतनी नाजुक है कि हम अभी अबॉर्शन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। जी 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 बिल्कुल। हमें कुछ दिन रुकना होगा। जी। और आखिरी बात, इस हॉस्पिटल में इस अबॉर्शन के बारे में मेरे अलावा किसी से बात नहीं करेंगे आप। डॉक्टर साहब,
आपका विजिटिंग कार्ड फिलहाल पॉकेट में नहीं है। आपका नाम? डॉक्टर काजी, डॉक्टर DK काजी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद आपसे कांटेक्ट करता रहा हूँ। जी, मैं यहाँ राउंड पे आते रहता हूँ, डोंट वरी। थैंक यू। ठीक है, ठीक है, मैं देखता हूँ। डॉक्टर गुप्ता, और ये मिस्टर सिंघानिया की पर्सनल रिक्वेस्ट है मिस्टर गुप्ता। ओके। अरे आ गया? आज इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? जरूरी काम था शारदा। ऐसा भी क्या काम था कि आपने नाश्ता भी नहीं किया? ज्यादा सवाल मत किया करो शारदा। और हाँ जी। एडवोकेट मोदी और विक्रम को जल्दी बुलवा, बहुत जरूरी काम है मुझे। एडवोकेट मोदी और विक्रम से आपको कौन सा काम है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन साहब आप चाहे जितना भी जोर लगाए, विक्रम और पूजा का तलाक तो मैं नहीं होने दूंगी। इम्पॉसिबल रवि, तुम्हारी शादी कोमल से नहीं हो सकती। नो वे। सोनिया, तुमने तो कहा था कोमल से मिलने के बाद तुम मेरी हेल्प करोगी। क्या कोमल तुम्हें पसंद नहीं आई? That's not the case. She's very sweet. She's very pretty. But बट वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है। She's a very ambitious girl. मामा तुम्हारी शादी ऐसी लड़की से कभी नहीं करवाएंगी। अगर मामा ने मेरी शादी कोमल से नहीं कराई ना तो मैं सुसाइड कर लूंगा। इतना प्यार करते हो उससे? यस सानिया, आई लव हर वेरी मच। क्या वो भी तुमसे इतना ही प्यार करती है? 100%। क्या वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है? ओफ सानिया, आखिर तुम जानना क्या चाहती हो? मेरे पास एक प्लान है। प्लान? हाँ, सिर्फ एक यही तरीका है जिससे तुम्हारी और कोमल की शादी हो सकती है। कौन सा तरीका? कोमल को बदलना होगा। बदलना होगा? मतलब? उसे खुद को बदलना होगा। एक मॉडर्न एम्बिशियस एस्पायरिंग एक्ट्रेस से उसे खुद को एक सीधी सादी घरेलू लड़की में ट्रांसफॉर्म होना होगा, तभी बात बन पाएगी। हम मम्मा से उसकी रियल आइडेंटिटी छुपाकर, उसका हुलिया बदलकर उसे मम्मा के सामने पेश करेंगे, तभी कुछ हो सकता है। लेकिन सानिया, अगर हम पकड़े गए तो? अगर स्मार्टली सब कुछ करेंगे तो नहीं पकड़े जाएंगे। क्या तुम्हें लगता है सिर्फ एक यही तरीका बचा है? हाँ, सिर्फ एक यही रास्ता बचा हुआ है। वकील साहब, वो बस आते ही होंगे। No problem, it's all right. आपको क्या लगता है विक्रम और पूजा का तलाक हो जाएगा? मतलब है कि कानूनी तौर पे कुछ मुश्किलें? Don't worry, मैडम, मैं हूं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। गुड आफ्टरनून मिस्टर सिंघानिया। गुड आफ्टरनून वकील साहब, प्लीज बैठिए। विक्रम नहीं आया अभी तक? जी, वो मैंने अभी फोन किया था, उसने कहा वो घर के पास में ही, बस आता ही होगा। दोबारा फोन करो उसे और कहो कि फौरन आ जाए। वकील साहब, पूजा और विक्रम का जो डिवोर्स का मैटर है वो आप जल्दी से निपटा दीजिएगा, हमारे पास टाइम बहुत कम है। सिंघानिया साहब,
अगर दोनों ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, काम जल्दी हो जाएगा। हाँ, मैंने दोनों के सिग्नेचर्स ले लिए डिवोर्स पेपर्स में। सिंघानिया साहब, वो पेपर्स वो तो मैं भूल ही गया, बस 1 मिनट में लेकर आया। विक्रम बेटा, कहाँ हो तुम? अच्छा, घर के पास ही हो? ठीक है, तुम जल्दी आ जाओ। हाँ, तुम्हारे डैडी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओके बेटा, बाय। पेपर्स तो मैंने यहीं रखे थे, यहाँ नहीं है, इसका मतलब किसी ने गायब कर दिए। विक्रम नहीं आया अभी तक? अभी फोन पे बात की तो बता रहा था कि बस घर के पास पहुंच ही चुका है, आता ही होगा। डैड, आपने मुझे बुलवाया, क्या बात है? हेलो मिस्टर विक्रम। हाँ मिस्टर मोदी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। वकील साहब, आप जा सकते हैं, मैं आपको दोबारा फोन करके बुलवाऊंगा। लेकिन सर वो पेपर्स। आई सेड आई विल कॉल यू। ओके सर। लेकिन आपने वकील साहब को ऐसे अचानक जाने क्यों दिया? क्या समझते तुम मुझे? आई नो यू हैव समथिंग अप योर स्लीव विक्रम। डैड, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। इस किस्म की हरकतें करके तुम क्या साबित करना चाहते हो विक्रम? डैड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? यू साइन द पेपर्स। एहसान क्या मुझ पर? पूजा से पेपर्स मैंने साइन करवाए एंड यू नो दैट वेरी वेल। वो पेपर्स मेरे स्टडी में से तुमने चुराए एंड व्हाई? स्टडी से पेपर्स मैंने गायब किए? और कौन कर सकता है? डैड, लेकिन मैं पेपर्स क्यों गायब करूंगा? ताकि तुम्हारा और पूजा का डिवोर्स ना हो इसलिए, और तुम्हारी दूसरी शादी भी ना हो इसलिए। लेकिन साहब, विक्रम ऐसा क्यों करेगा? तुम बीच में मत बोला करो शारदा। डैड, अगर मुझे शादी नहीं करनी होती तो मैं पेपर्स पे साइन ही नहीं करता, उन्हें गायब क्यों करता? इनफ ऑफ दिस फन एंड गेम्स विक्रम, इनफ। अपना ढोंग बंद करो मेरे सामने। Why are you doing this to me, for heaven's sake? ठीक है, अगर आपको ये लगता है तो ठीक है, पेपर्स दोबारा भी बन सकते हैं, मैं उन पे दोबारा साइन कर दूंगा। Very smart. I must say very smart. तुम समझते हो पूजा दोबारा साइन करेगी, अब वो मुझे दोबारा ब्लैकमेल करेगी। पूजा से पेपर्स साइन करवाना मेरी गारंटी। डैड, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, पेपर्स मैंने गायब नहीं किए।
बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अगर विक्रम ने दोबारा डिवोर्स पेपर साइन करके पूजा की भी साइन ले लिए तो मेरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या? हेलो, पूजा, शारदा बोल रही हूँ। शारदा देवी जी, कैसी हैं आप? बहुत दिनों बाद मेरी याद आई। देखो पूजा, साहब को ब्लैकमेल करके तुम्हें जो हासिल करना था वो तो तुम हासिल कर ही चुकी हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। विक्रम आएगा तुम्हारे पास डिवोर्स के पेपर्स लेके, लेकिन तुम दोबारा डिवोर्स पेपर्स पर साइन मत करना, क्योंकि तुमने जो पेपर साहब को साइन करके दिए थे वो गुम हो गए हैं। पेपर्स गुम हो गए या फिर आपने चुरा लिए? वो सब बातें छोड़ो, बस एक बात याद रखना कि तुम्हें दोबारा डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं करना है, क्योंकि ये तो तुम भी नहीं चाहोगे कि विक्रम दोबारा शादी करे, है ना? मैं क्या चाहती हूँ और क्या नहीं, ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। और मुझे क्या करना चाहिए ये खुद मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। You don't try to teach me what I have to do. इस लड़की का इलाज तो करना ही पड़ेगा। दीदी, आपके हस्बैंड शामली का अबॉर्शन करवाना चाहते हैं। मैं जब डॉक्टर बन के हॉस्पिटल में शामली से मिलने गया तो उन्होंने अबॉर्शन की बात मुझसे की, यहां तक कि वो मुझे रिश्वत देने को तैयार थे। दीदी, आप प्लीज उन्हें समझाइए कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो मेरी और शामली की निशानी को इस तरह खत्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब उन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल है। बहुत जिद्दी है वो। एक बार जो ठान लेते हैं ना, वही करते हैं। मैं उनका प्लान जानती हूँ। शामली का अबॉर्शन ना करा सके, इसीलिए मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया। लेकिन अब उन्हें रोकने का बस एक ही तरीका है। तुम शामली को लेके भाग जाओ और इस काम में मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगी। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसे तुम एहसान मत समझो, बल्कि अगर तुम जिंदगी भर मेरी बहन का साथ निभाओगे, उसे खुश रखोगे और उसका विश्वास कायम रखोगे, तो ये तुम्हारा मुझ पर एहसान होगा। बहुत बोली है मेरी बहन, उसके साथ कभी विश्वासघात मत करना। बहुत प्यार करती है वो तुमसे। मैं भी शामली से बहुत प्यार करता हूँ दीदी, बहुत प्यार करता हूँ। और आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी तरह शामली मेरी भी जिंदगी है। तुम दोनों की खुशियों के लिए और उस बच्चे को बचाने के लिए जो अब तक इस दुनिया में भी नहीं आया, मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी दांव पर लगा रही हूँ और अपनी जिंदगी का सबसे जोखिम भरा कदम उठाने जा रही हूँ। मेरी शामली का ख्याल रखना। जी। लगता है शामली के जीजू आ गए।